हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर में हमने आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ा था। आर्टिकल्स के हमने दो टाइप देखे थे, ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। उसके सारे रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आप सभी ने घर पर भी उनको रिवाइज किया होगा। उसके बाद हम पढ़ रहे थे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। ओमिशन होता है यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, या फिर उसको बोला जा सकता है कि नो आर्टिकल। ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ रूल्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले देखा था वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। ठीक है, हमने देखा था प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल था। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। तो नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स, डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ये सभी हमें पता है ये क्या है, ये सभी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये सभी प्रॉपर नाउन है, तो हमें पता है प्रॉपर नाउन से पहले हमने क्या करना है, आर्टिकल का यूज नहीं करना है या फिर आर्टिकल को अवॉइड करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल हमने देखा था वी लिव इन ढाका और बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश कंट्री है एक, और ढाका उसकी कैपिटल सिटी है। तो हमने क्या है, ये नेम ऑफ प्लेस हो गया, नेम ऑफ कंट्रीज हो गया। ठीक है, नेम ऑफ सिटीज, नेम ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये भी हमारे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। तो इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया। हमने ऐसा नहीं लिखा इसको ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द साइंस और द लॉ, या फिर हमने यहाँ पर ऊपर नहीं लिखा वी आर लर्निंग द इंग्लिश, वी आर लर्निंग द इंग्लिश, या फिर यहाँ पर वी लिव इन द ढाका। हमें पता है ढाका प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले हमने आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। तो ये यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ हमें नोट गिवन है। क्या है वो, यहाँ तक आप सभी का हो गया था, क्लियर हो गया था। अब देखते हैं हम नोट। अब नोट में क्या है, फर्स्ट है हमारा अ फैमिली रिलेशन। ठीक है, फैमिली रिलेशन क्या होता है, फैमिली रिलेशन ब्रदर फादर, ठीक है, मदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, ये सब जो भी हैं ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी फैमिली रिलेशन है। दीज आर नॉर्मली ट्रीटेड लाइक प्रॉपर नाउन्स। इनको भी हम किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन की तरह। तो हमने इससे पहला रूल पढ़ा था, लास्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि वी अवॉइड आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, या वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। तो जब हम इन फैमिली रिलेशंस को एज अ प्रॉपर नाउन ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो हमें पता है हमें उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो यही यहाँ पर रिटर्न है, दीज आर नॉर्मली ट्रीटेड लाइक प्रॉपर नाउन एंड वी ऑल नो वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। सो नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फादर, डैडी, डैड, मदर, मम, मम्मी, अंकल, आंट। ये सभी क्या हैं, ये सभी फैमिली रिलेशन हैं। एग्जाम्पल, फादर डैडी इज एट होम। ठीक है, हमने क्या देखा, फादर डैडी इज एट होम। हमने ये नहीं लिखा इसको कि द फादर इज एट होम। क्यों, हम फैमिली रिलेशन को एज अ प्रॉपर नाउन ट्रीट करते हैं, और हमें पता है प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल को अवॉइड करते हैं या फिर उस आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हमने यही बोला है, नॉट द फादर या फिर डैडी। हमने उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया, क्योंकि जो भी फैमिली रिलेशन है, जितने भी हमारे फैमिली रिलेशन है, उनको हम एज अ प्रॉपर नाउन ट्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ सीजन। ठीक है, आप सभी को पता है, ठीक है, सीजन्स चेंज होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सभी क्या हैं, सीजन्स हैं। नेम ऑफ सीजन से पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते।
तो नेम्स ऑफ सीजन कैन बी यूज्ड विथ और विदाउट द। इट इज मोर कॉमन टू ड्रॉप द आर्टिकल। तो ज्यादा कॉमन क्या है, हम क्या है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है स्प्रिंग इज इन द एयर। स्प्रिंग क्या है, नेम ऑफ सीजन। विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सभी क्या है नेम ऑफ सीजन्स हैं। तो उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट रूल, अनकाउंटेबल नाउन। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल में स्पेशली कौन सा है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा है मटेरियल क्या होते हैं, मटेरियल नाउन आप सभी ने पढ़ा होगा। मटेरियल नाउन होते हैं एज नेम ऑफ सब्सटेंसेस that by that we can make new things और articles, जिससे क्या है नई हम चीजें बना सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है मटेरियल नाउन, तो क्या है इसमें मटेरियल। तो मटेरियल मतलब सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसकी हेल्प से हम नई चीजें बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को नेम दिया गया है जिनकी हेल्प से हम नई नई चीजें बना सकते हैं। जैसे हमने बात की आयरन। ठीक है, आयरन क्या है, आयरन इज मटेरियल नाउन। सिमिलरली गोल्ड, प्लास्टिक, देन हम बात करेंगे वुड। ये सभी क्या है, ये सभी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है तो क्या कर सकते हैं, हम इनकी हेल्प से नई चीजें बना सकते हैं। आयरन की हेल्प से देखा होगा आपने बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, बहुत सारी मशीनरीज बनती हैं, या फिर हम आजकल कंस्ट्रक्शन में मोस्टली यूज होता है। कंस्ट्रक्शन में भी क्या है, विंडो, शटरिंग, ठीक है, पैनल, बहुत सी चीजें बनाई जाती है। सिमिलरली अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड से क्या है, गोल्ड से अगर हम ज्वेलरी की ही बात करें तो ज्वेलरी में भी क्या है बहुत सी ज्वेलरीज बनाई जा सकती है। क्या हो सकती है ज्वेलरी, रिंग हो सकती है, बैंगल्स हो सकते हैं, ईयर रिंग, नोज पिन, और क्या हो सकता है, गोल्ड का चेन हो सकता है जो हम क्या करते हैं गले में पहनते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट न्यू थिंग्स बनाई जा सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक का भी आपने क्या देखा होगा, चेयर, टेबल, बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसके क्या आते हैं बहुत सारे टॉयज बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ। अब हम बात करें अगर वुड की, वुड से क्या है, वुड में अगर हम स्पेशली फर्नीचर की भी बात करें तो अगर फर्नीचर में भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं वुड से। फर्नीचर में क्या क्या हो सकता है, फर्नीचर में बेड हो गया, अलमीरा, चेयर, टेबल, ड्रेसिंग, ठीक है, ये सब बनाया जा सकता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी हैं मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो नॉन टेंजिबल होते हैं, जिनको हम क्या है अपने जो 5 सेंसेज हैं, 5 सेंसेज अब आप सभी को पता है, हम क्या है स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं। ये सभी क्या है हमारे सेंसेस हैं। तो जिसमें क्या है हमारे सेंसेस का यूज नहीं है, या फिर सीधे ये बोलें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उनको हम फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। जैसे हम बात करें नॉलेज की, हमने बात की नॉलेज, नॉलेज को हम फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। ठीक है, या फिर हम बात करें काइंडनेस, काइंडनेस, या फिर हम बात करें सॉरो, सॉरो मतलब आप सभी को पता है सॉरो होता है दुख, ठीक है, सैडनेस। नॉलेज ज्ञान, काइंडनेस जो क्या होते हैं बहुत दयालु हैं। ये सभी क्या है, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने पढ़े होंगे नाउन के टाइप जब हम पढ़ते थे। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी नाउन के टाइप देखे होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये सभी क्या है टाइप ऑफ नाउन है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। आई होप आप सभी को
एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में क्लियर होगा, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन होते हैं ऐसे सब्सटेंस का नेम है, नेम ऑफ द सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स और न्यू आर्टिकल्स। ठीक है, जिनसे हम क्या है नई नई चीजें बना सकते हैं। इनको क्या है सब्सटेंस है, नेम ऑफ सब्सटेंस, जिनको क्या है हमने मटेरियल नाउन बोला है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप सभी को पता है जिन जो क्या है नॉन टेंजिबल है। ठीक है, और फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। आई होप आपको मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर होगा। तो एक और चीज है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों क्या होते हैं, दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। हम बात कर रहे थे जो मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। हम गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते, आयरन को नहीं काउंट कर सकते, काइंडनेस, सॉरो, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे और मटेरियल नाउन है वे सभी क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशली इसमें क्या आएगा, लिक्विड्स आते हैं, ग्रेन्स आते हैं। ठीक है, इमोशन, आइडिया, ये सभी क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल है। ठीक है, चलिए ये क्लियर होगा। तो अब हमारे पास है नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल में कौन से हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। तो इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब देखते हैं, ही सेल्स मिल्क, सी लैक्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को नहीं काउंट किया जा सकता। या फिर हम बात करें जितने भी लिक्विड है, मिल्क, वाटर, कॉफी, टी, ये सभी क्या है काउंट नहीं कर सकते। और ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स को भी काउंट नहीं किया जा सकता। इमोशन, आइडिया, इनको भी नहीं काउंट किया जा सकता, जितने भी हमारे इमोशन है। तो ये सभी क्या है अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। सबसे पहले हमने देखा जो भी फैमिली रिलेशन है, फैमिली रिलेशन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। देन हमने देखा नेम ऑफ सीजन्स। ठीक है, जितने भी नेम ऑफ सीजन्स हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये सभी क्या है नेम ऑफ सीजन से, उनसे पहले भी हम आर्टिकल द को अवॉइड करते हैं, नहीं यूज करते। देन हमने देखा अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों आते हैं, दोनों ही हमारे क्या हैं अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देन हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। चलिए यहाँ तक ये रूल्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, हमने क्या देखा, हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन या फिर ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, इनमें हमने क्या देखा, हमने देखा फैमिली रिलेशन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। देन नेम ऑफ सीजन, और उसके बाद हमने देखा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में हमने मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को भी समझ लिया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हम अवॉइड करते हैं आर्टिकल को कहाँ पर, नेम्स ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स। जितने भी गेम्स हैं या फिर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल को अवॉइड करते हैं या फिर आर्टिकल का यूज नहीं करते। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स। तो हमें एग्जाम्पल गिवन है, वी प्ले क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते कि वी प्ले द क्रिकेट या वी प्ले अ क्रिकेट, वी प्ले द हॉकी। ठीक है, हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जितने भी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, रग्बी, ये सभी क्या हैं स्पोर्ट्स हैं या नेम ऑफ स्पोर्ट्स या गेम्स हैं। ठीक है, कबड्डी है, खो खो है, ऐसे डिफरेंट जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उसमें देखो पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे है चर्च है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जिस कंट्री के पर्सन्स हैं जो कंट्री में रह रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। जो गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी होते हैं उनमें से कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लाइक चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, मार्केट, टेम्पल, प्रिजन,
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सभी क्या है? ये सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे या फिर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। द की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ना डेफिनेट यूज होगा ना इनडेफिनेट यूज होगा। इट मीन्स ना ही आर्टिकल द का यूज होगा ना ए और एन को यूज करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको यहाँ तक। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। वी गो टू चर्च ऑन संडे। वी गो टू चर्च ऑन संडे, तो हमने चर्च से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया। सिमिलरली, माई चाइल्ड डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। ठीक है, मोस्टली बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को क्या है, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जो नया सीखना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड भी रहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या, माई चाइल्ड डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, तो स्कूल से पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। देन ओल्ड पीपल मस्ट गो टू हॉस्पिटल फॉर रेगुलर चेकअप, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, टेम्पल, प्रिजन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सभी क्या है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट इसके बाद है एक नोट गिवन है। क्या है नोट में, देखते हैं। बट अ नाउन लाइक टेक्स द व्हेन इट रेफर्स टू इट्स बिल्डिंग। जब कोई नाउन क्या है कि बिल्डिंग को रेफर कर रहा होगा तो तब हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मॉस्क टू एडमायर इट्स आर्किटेक्चर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है जो मॉस्क है उसका आर्किटेक्चर क्या है, बहुत ही अच्छा है। एडमायर होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना किसी चीज की, तो उसके आर्किटेक्चर की बात हो रही है यहाँ पर मॉस्क के। तो क्या हो रहा है, आई वेंट टू मॉस्क टू एडमायर इट्स आर्किटेक्चर, उसका आर्किटेक्चर जो है बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर होगा। तो क्या है, उसको एडमायर करने के लिए मैं मॉस्क जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, रेफर कर रहा है किसको, बिल्डिंग को। ठीक है, नाउन क्या है, नाउन एडमायर कर रहा है किसको, उस बिल्डिंग को, उस आर्किटेक्चर को, मॉस्क के आर्किटेक्चर को। तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। हमने देखा नेम ऑफ गेम्स से पहले हम आर्टिकल को अवॉइड करते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा पब्लिक इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, मार्केट, टेम्पल, प्रिजन, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ठीक है, इनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल को अवॉइड करते हैं। देन हमने देखा एक नोट है जो हमें गिवन है, जब हम बात कर रहे हों, जब क्या है बिल्डिंग को रेफर कर रहा हो कोई नाउन, उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा मॉस्क से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, देन हम आगे पढ़ते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, जो सेंटेंस गिवन है आपने कंपेयर करना है। द नॉर्थ ऑफ बांग्लादेश और नॉर्दर्न बांग्लादेश, या फिर द नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्पेन और साउथ ईस्टर्न स्पेन, स्वीडन इज इन नॉर्दर्न यूरोप, स्पेन इज इन द साउथ। इनको कंपेयर करिए एक बार, देन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको। सेंटेंसेस को देखिए आप, आपको क्या समझ में आ रहा है। हमने डेफिनेट आर्टिकल में रूल पढ़ा था, उससे आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। आई होप आपने उसको रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में हमने एक रूल पढ़ा था जहाँ पर डायरेक्शंस की बात हो रही थी। डायरेक्शन में हमने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल था वो, आर्टिकल द का। आपको अगर याद आ रहा होगा तो यहाँ पर आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी और आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक बार इन सेंटेंसेस को देखिए, बस उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चलिए हमने क्या देखा था,
हमने देखा था जब डेफिनेट आर्टिकल के हम रूल्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था जितनी भी हमारी डायरेक्शन है मेन डायरेक्शन, ठीक है, हमने पढ़ा था वी यूज आर्टिकल द बिफोर कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं हमारी, हमने देखा था कार्डिनल डायरेक्शंस हैं हमारी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ये चारों क्या है हमारी, ये चारों हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल या फिर इनको बोला जाता है मेन डायरेक्शंस। कार्डिनल और मेन डायरेक्शन, चार डायरेक्शंस होती है। तो हमने जब डेफिनेट आर्टिकल का रूल पढ़ा था, हमने पढ़ा था वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शंस और नेम्स ऑफ कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, जो मेन हमारी चार डायरेक्शंस है उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो हमें समझने में हेल्प करेगा। कैसे, हमने देखा यहाँ पर, हमने देखा द नॉर्थ, तो यहाँ पर नॉर्थ कैसे यूज हुआ है, मेन डायरेक्शन यानी कार्डिनल डायरेक्शन की बात हो रही है तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। बट नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे नॉर्दर्न। ठीक है, नॉर्दर्न हमारी कार्डिनल डायरेक्शन में, नॉर्दर्न को हमने इसमें किया है, नॉर्दर्न से पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ऐसे ही द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट दोनों कार्डिनल डायरेक्शन से, तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। ऐसे ही साउथ ईस्टर्न, अगर यहाँ पर साउथ ईस्ट होता, ठीक है, अगर हमारे पास साउथ ईस्ट होता तो साउथ ईस्ट से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते। ठीक है, हमने अवॉइड किया है आर्टिकल द को क्योंकि यहाँ पर साउथ ईस्टर्न की बात हो रही है। अब ये सेंटेंस देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। स्वीडन इज इन नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है, स्वीडन कहाँ पर है, नॉर्दर्न यूरोप में है। स्पेन इज इन द साउथ, यहाँ पर हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमने बात की कार्डिनल डायरेक्शन की तो हमने साउथ से पहले आर्टिकल द का यूज किया है। तो इस सेंटेंस से आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वी डू नॉट यूज द विद नेम्स ऑफ मोस्ट सिटी स्टेट्स रोड्स स्क्वायर्स पार्क्स। तो मोस्टली हम क्या हैं, जो सिटीज हैं, स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, स्क्वायर्स हैं, पार्क्स हैं, उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमें गिवन है वॉल, वॉल स्ट्रीट, ये किसका नाम है, स्ट्रीट है, तो हमने इसको द वॉल स्ट्रीट नहीं बोला है, या फिर अ वॉल ऑफ स्ट्रीट नहीं बोला है, हमने आर्टिकल को यहाँ पर अवॉइड किया है या फिर आर्टिकल को यूज नहीं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वींस रोड, तो ये क्या है, रोड का नाम है क्वींस रोड, ठीक है, रोड का नाम है। तो हमने पढ़ा जहाँ भी सिटी स्ट्रीट रोड स्क्वायर पार्क्स की बात होगी तो उससे पहले भी हम क्या है आर्टिकल को अवॉइड करते हैं। ऐसे ही ब्रॉडवे, टाइम स्क्वायर, हाइड पार्क, फिफ्थ एवेन्यू, ये सभी के हैं सिटी स्ट्रीट रोड्स के नेम हैं, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स, ऑफ इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशन, हम क्या करते हैं जहाँ पर भी नेम ऑफ इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग या फिर इंस्टीट्यूशन की बात हो रही होगी, जैसे क्या हो सकते हैं, एयरपोर्ट हो सकता है, स्टेशन हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, आर ऑफन टू वर्ड्स। ठीक है, दो वर्ड्स हैं, तो हमने इससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स की बात हो रही हो, एयरपोर्ट, स्टेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, तो जहाँ पर क्या है, दो नाम से मिलके या दो नाउन से मिलके एक नाम दिया गया हो तो उससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, मैनचेस्टर एयरपोर्ट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉमन नाउन है, हार्वर्ड क्या हो गया, हार्वर्ड हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन, तो दोनों से मिलके एक नेम है उसको गिवन
ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सिमिलरली मैनचेस्टर एयरपोर्ट, विक्टोरिया स्टेशन, बकिंगम पैलेस, देन कैंटरबरी कैथेड्रल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग कैसल, सिडनी हार्बर, ये सभी क्या हैं? ये सभी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, इंपोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स या इंस्टीट्यूशन है, तो उनके पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, सॉरी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों में से, ठीक है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। हम पढ़ रहे हैं ओमिशंस के रूल, ओमिशन का मतलब ही होता है कि नो आर्टिकल। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देन हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। हमने देखा, हमने क्या है, हमें सेंटेंस गिवन थे, तो उसमें हमने देखा जहाँ भी हम कार्डिनल डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं उससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज किया है। ये रूल हमने डेफिनेट आर्टिकल में पढ़ा है। देन हमने देखा हम जहाँ भी बात होगी, ठीक है, सिटीज स्ट्रीट की, उससे पहले भी हम आर्टिकल नहीं यूज करते, सिटी स्ट्रीट रोड पार्क्स। देन हमने देखा जितने भी इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, ठीक है। इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, जैसे हमें नेम गिवन है, या फिर बोल सकते हैं कि क्या है, वो दो वर्ड से मिलकर बने हैं, मैनचेस्टर एयरपोर्ट, ठीक है, दो वर्ड से मिलकर एक नाम बना हुआ है। सिमिलरली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये क्या है, दो वर्ड से एक नाम बना हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको रूल्स क्लियर होंगे। आप लोग घर पर भी इसको रिवाइज कीजिए। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।